हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो माय सेल्फ ब्रजेश सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पॉइंट जो है कि आप लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, जो 70 में से 70 जो है आपका हिंदी में जो है कि आने ये जो है कि 100% आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है कि पॉइंट आपको जो है कि ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये इसको देखना बहुत जरूरी है। 5 दिन के अंदर लगभग जबकि आपकी तैयारी जबरदस्त यदि इसके माध्यम से आप कर लेते हो तो 95% जो है कि आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर जो है कि सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको आपको देखना है। निबंध कौन से इंपॉर्टेंट है, पत्र लेखन कौन से इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय किसका इंपॉर्टेंट है, गद्यांश जो है कि पद्यांश ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित व्याख्या जो होता है कितने मार्क का कौन सा आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी खंड काव्य श्लोक चाहे जो भी लिया गया है, निबंध लिया गया है, चाहे जीवन परिचय लिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आएगा ही आएगा, ये 100% है। तो इसकी तैयारी आप जो है कि इसमें कर लीजिएगा और 100% आप जो है कि इस कंसेप्ट से तैयारी करते हैं तो 100% आप पास होंगे। ये 21 मार्क जो है कि आपका निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय से मिलता है। तो निबंध लगभग ये 7 मार्क का जो है कि आपका आता है। पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका आता है 4 मार्क का, और जीवन परिचय जो है आपका आता है इसमें जो है ये आपका लगभग 10 मार्क का, क्योंकि इसमें पद्य विभाग से और गद्य विभाग से दोनों मिलाकर जो है कि जीवन परिचय आता है। तो लगभग जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे 7 4 11 10 21 मार्क जो है कि लगभग आपका यहाँ से तैयार हो जाता है और आप 100% पास हो जाएंगे। यहाँ पे 22 मार्क का जो है गद्यांश पद्यांश पे 3 प्रश्न इसमें रहेंगे। हर प्रश्न में से लगभग जो है कि 2-2 प्रश्न 2-2 मार्क का रहेंगे, 3-3 प्रश्न रहेंगे, तो ये लगभग 6 मार्क का हो जाता है। ठीक ना, 2-2 प्रश्न आएंगे तो ये कितने मार्क का हो जाएगा, यहाँ पे 6 मार्क का। यदि गद्यांश में होगा, पद्यांश में मिलाएंगे तो 6-6 12 मार्क का हो जाएगा। संस्कृत जो गद्य है और पद संदर्भ सहित जो है कि इसकी व्याख्या लिखनी होगी, आपको अनुवाद करना होगा। तो ये जब सब कर लेते हैं तो कम से कम ये समझिए कि ये संस्कृत का गद्य पद का जब व्याख्या करते हैं और इसका अनुवाद करते हैं तो 10 मार्क ही हो जाता है। तो लगभग 22 मार्क का यहाँ पे आपका तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर खंड काव्य में आइए, तो खंड काव्य में हम देख लेते हैं। खंड काव्य में 3 मार्क का होता है। श्लोक जो है आपका ये लगभग जो 2 मार्क का होगा, संस्कृत प्रश्नोत्तर 2 मार्क का होगा, तो 3 2 5 और 5 2 7, लगभग 7 मार्क इसमें आपका आ जाता है। तो यहाँ पर जो है कि आपका एमसीक्यू जो है कि 20 मार्क आता है, तो जानते ही है लगभग 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर लगभग ये तैयार हो जाता है। तो आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि OMR शीट में भरना होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इस तरह से जो है कि पूरी तैयारी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाती है आपके। ठीक है ना, तो ये जो है कि आपका एक कंसेप्ट और एक सिस्टमेटिक जो है कि ग्राफ सिस्टम था, जिसमें 95% जो आपके कैसे आएंगे ये तरीका आपको बताया गया है और इस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये निबंध, आइए हम देख लेते हैं। निबंध जो निम्नलिखित में से किसी एक की तैयारी करनी है, लेकिन आप जो है कि इसमें से तैयारी करते हैं, पांचों को पांचों में तैयार कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो 7 मार्क आपको कोई रोक नहीं सकता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस निबंध को ध्यान से आप देख देखिए। इस निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, लेकिन ये जितने भी 5 आपको जो निबंध दिए गए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो निबंध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये जो निबंध है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इन पर यदि तैयारी कर लेते हैं, पांचों पर पांचों की तैयारी कर लेते हैं, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है ना, और दूसरा प्रदूषण की समस्या और समाधान, चौथा जो है बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, ठीक है ना, इसका, और उसके बाद आतंकवाद की समस्या और समाधान, ठीक है ना, ये स्वच्छ भारत अभियान पहला जो था। तो इस तरह से लगभग जो है कि यहाँ पर आपको 5 पॉइंट पर यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो 100% कोई ना कोई इसमें आएगा ही आएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। तो 7 मार्क के लिए टोटल जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि ये बुक में ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको आप चाहेंगे तो बुक में भी आपको यहाँ ये आपका जो है ये ऑनलाइन पर भी ये अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन पर भी ये मिल जाएगा। इसके बाद जो है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक पे आ रहे हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन बैंक में यदि शायद इसमें दिया रहेगा तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो ये जो है कि आप जो है कि इसमें से निकाल कर जो है कि ऑनलाइन से भी निकाल कर इसकी तैयारी पूरी कर सकते हैं। प्रदूषण एक समस्या समाधान है, ये सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कर लेना है एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से। और इसमें जो है कि जो है शॉर्टकट ऐसे पॉइंट्स ज्यादा नहीं चलेगा, इसमें जो है कि उतना ही उचित लिखना है जिसमें आपको पूरा से पूरा मार्क मिले, ठीक है ना, उचित लिखना है। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन जो होता है ये पत्र लेखन का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन में। आइए इसमें देख लें, निम्नलिखित में से किसी एक पर जो है कि आपको पत्र लिखना है, ठीक है ना, तो इसमें 4 मार्क का ये रहता है इस पत्र लेखन में। तो ये जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र है, ये पहला पॉइंट है नियुक्ति आवेदन पत्र। कहीं भी किसी चीज को नियुक्ति करना है, उसका आवेदन पत्र कैसे हम लिखेंगे, तो उसका सारा जो है कि मॉडल जो है कि आपको जो है कि ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। इसमें जो है कि आपका जो है कि ये लगभग आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको करना बहुत जरूरी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें नियुक्ति आवेदन पत्र है। और यहाँ पर जो बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए जो आवेदन पत्र लिखते हैं
किसी बैंक से आप व्यवसाय के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, काम धंधा करने के लिए जो आप यदि ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, पैसा लेते हैं, तो उसके लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? ऋण प्राप्त करना है, मतलब पैसा लेना है, ठीक है ना, एक अच्छी अमाउंट लेनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी तैयारी आप कर लीजिएगा। अपने नगर या, ठीक है ना, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके गांव में यदि ज्यादा कचरे हो रहे हैं, ज्यादा गंदगी हो गई है, तो इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ये हेतु संबंधी अधिकारी को ये प्रार्थना पत्र लिखना है। ये सब लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आप किसी एक की तैयारी कर लेते हैं तो लगभग कोई ना कोई इसमें आ जाता है और आपकी अच्छी तरह से जो है इसमें तैयारी हो जाती है। फिक्स है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ जरूर आएगा, इससे संबंधित जरूर कुछ ना कुछ इससे आना ही आना है, पूरी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का जो है कि जीवन परिचय दिया हुआ है, तो इसको आइए देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका किसका है, तो इसमें देखिएगा 3 मार्क तो जीवन परिचय में हो जाएगा, लेकिन रचनाएं यदि नहीं लिखते हैं, रचना उतना नहीं लिखते हैं, तो रचनाओं से 2 मार्क नहीं मिलता है। ये याद रखिएगा, हर एक जो है कि जीवन परिचय का लेखक का जीवन परिचय लिखते जाइएगा, तो उसके साथ जो है उनकी रचना भी लिखनी है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट जो है कि ऐसे जो जीवन परिचय जो के लेखक हैं, यदि इनमें से तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई जरूर इसमें जो है कि आपका जीवन परिचय आ जाएगा, फंस जाएगा। ख है जीवन परिचय कवि में आते हैं, 5 मार्क के लिए भी है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें पॉइंट आपको दिया गया। इसमें भी जो है लगभग 3 मार्क जो है कि जीवन परिचय पर और 2 मार्क रचनाएं पर मिलती है। तो इसकी भी तैयारी जो है कि आप कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास, ये इंपॉर्टेंट जो है कि कवियों के नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इन कवियों पे जो कि आपका तैयारी जबरदस्त कर लीजिएगा। इसमें कोई एक न एक जरूर फिक्स इसमें आएगा, ठीक है ना। अब 6 मार्क का यहाँ पे आते हैं गद्यांश विभाग में, गद्य विभाग में आते हैं, देखते हैं गद्यांश क्या क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है कि आपको पॉइंट जो गद्यांश का दिया गया है, ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है, इसमें क अथवा ख ये विभाग में आएगा, ठीक है ना, क अथवा ख विभाग में, ये याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसमें जो है कि आप क्या करेंगे, इन पॉइंटों पर जो कि आप तैयारी जबरदस्त कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है कि आपका पहला पॉइंट जो मित्रता का है, दूसरा जो है कि ममता का है, और तीसरा जो है कि भारतीय संस्कृति का। लगभग जो है 95% इसमें पूरी उम्मीद के साथ है कि इसमें जो कि आएगा ही आएगा। तो महत्वपूर्ण गद्यांश जो है कि आप भूलिएगा नहीं, एकदम छोड़िएगा नहीं, इसकी पूरी तैयारी आप जम के करिएगा। 100% इसमें जो है कि आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। 22वां जो है कि इसमें देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो 6 मार्क का आता है, तो इस पद्यांश को जो है कि पद्यांश वाले डिपार्टमेंट को भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। 2-2 मार्क के ये लगभग 2 3 6 इसमें 2-2 मार्क का जो प्रश्न उत्तर रहते हैं, तो सर से उसमें देना पड़ता है। इसके जो ये लिखना पड़ता है, अर्थ लिखना पड़ता है। सूरदास हैं, तुलसीदास है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, तो उनका जो है कि लगभग 6 मार्क का पद्यांश रहेगा, जो अनुवाद करना रहता है, ये व्याख्या करनी रहती है संदर्भ सहित, ठीक है ना, प्रसंग लिखना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें 6 मार्क का लगभग इसमें आता है। तो इस समय जो है कि संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का लेते हैं। गद्यांश और पद्यांश में भी संस्कृत का आता है ना, तो उसमें जो है कि लगभग 10 मार्क के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है कि हम तैयारी दबा के जबरदस्त करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है कि आपका लगभग जो है कि इसमें पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा नहीं, इसकी तैयारी जरूर करिएगा। ये 10 मार्क का प्रश्न इसमें आता है, तो 3 और 2 मार्क का इसमें प्रश्न जो है कि उत्तर रहेंगे, तो 5-5 मार्क का आता है, 10 मार्क हो जाता है। भारतीय संस्कृति वाराणसी का, ये आप जो है कि जरूर इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा व्याख्या के साथ, और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके उत्तर और प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से जरूर आएगा ही आएगा। तो इस पॉइंट को आपको और इस गद्यांश को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा बने, ठीक है। अब आगे की तरफ आते हैं। प्रश्न 25 जो है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना, ठीक है ना। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जिले वाइज रहेगा, याद रखिएगा। ये क्या रहता है, जिला वाइज रहता है। आपके जिला में जो ये खंड काव्य जो रहेगा, उस खंड काव्य को आप देख सकते हैं। तो आपके ये जो है कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, या तो राजीव प्रकाशन का है, कोई भी जो है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक होंगे, उसमें जो है कि आपको जिला वाइज जो है कि सब बताया रहेगा। तो आप उस पे ही तैयारी करना है। दूसरे पर तैयारी करेंगे तो आपका जो है कि उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, उसका जो है मार्क मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको जो है कि पर्टिकुलर जो है कि जिला वाइज इसमें सारा चीज दिया रहेगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर सारा चीज है। अगर पूजा खंड काव्य है, जय सुभाष है, मातृ भूमि के लिए खंड काव्य है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 जो है कि कर्ण खंड काव्य है, कर्मवीर भरत खंड काव्य है, तुमुल खंड काव्य है। तो इसमें बहुत सारे चीज दिए हैं, जिसमें जो है कि आपको अपने जिले के हिसाब से उसकी तैयारी कर रही है। अदरवाइज इधर तैयारी करते हैं तो उसमें रिजल्ट आपका नहीं मिलने वाला, उसमें मार्क नहीं मिलता है। आइए यहाँ पे श्लोक जो है कि आपको 2 इंपॉर्टेंट श्लोक जो है कि इसमें दिया गया, आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा 2 और कर लीजिएगा। बाय द वे, कभी कभी क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय,
ठीक है ना, जो वापी पराजय। और यहाँ पर उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि आपका ये 2 मार्क का यहाँ पे है, ये आपका तैयार यहाँ पे हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। यहाँ पर जो है कि आपका 2-2 मार्क के 2 यहाँ पर जो है कि इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा, जबकि ये लगभग जो है कि आपके प्रश्न में, ये आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। और यहाँ पर एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न है जो 5-5 मार्क के आपके रहेंगे, जैसे हिंदी गद्य से रहेगा, हिंदी पद्य से रहेगा, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बीच, और हिंदी पद में रीतिकाल और आधुनिक काल के युग के बीच लगभग जो है कि आने वाला है। तो इसकी तैयारी जम के कर लीजिएगा, जिसमें 100% आपका मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसमें जो है कि आपको फिर तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे है, हिंदी गद्य विभाग से आपका हो गया, हिंदी पद्य विभाग से हो गया, 5-5 मार्क के इसमें आप तैयारी, इसके पहले भी जो है कि पेपर में आपको सब कराया गया होगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा, जिसमें वीडियो अपलोड है, उन वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा, उसमें तैयारी आपको लगभग हो जाएगी। 10 मार्क यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक है ना, हिंदी गद्य से, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से। और फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पे शुक्ल से लेकर शुक्लोत्तर युग तक, रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो है कि आपका पूरा इसमें पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रस दिया है, जिसमें करुण और हास्य रस इंपॉर्टेंट है, अलंकार में अर्थालंकार, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षालंकार, ये जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लगभग जो है कि एक ये कि आपका ये पॉइंट आएगा, इसमें 1-1 मार्क 2-2 मार्क के जो है कि इसमें आपका डेफिनेशन रहेगा। अलंकार, अर्थालंकार, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षालंकार, इसमें भी जब लगभग जो है कि आपके जो है कि प्रश्न रहेंगे, और इसमें डेफिनेशन या परिभाषा हो सकता है। तो इसमें छंद जो रहेगा, कभी कभी इसमें छंद दे देगा, पूछेगा, ठीक है ना, कि कौन सा इसमें छंद है, तो कितनी मात्राएं क्या है, इसमें 3 मार्क का लगभग ये भी आता है। हिंदी व्याकरण में आएंगे तो हिंदी व्याकरण में देखेंगे तो उपसर्ग है, अ अन अधि अप सह निर अभि परिसु, ये सब आता है, अ अन अधि अप सह निर अभि परिसु, ये हिंदी व्याकरण में उपसर्ग जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी पूरी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसकी भी तैयारी एक कर लीजिएगा, जिसमें 1-1 मार्क के आपके सारे प्रश्न इसमें रहेंगे। इसमें तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये जो आपका रहेगा तो ये लगभग 3 मार्क का रहेगा। तो टोटल करने का मतलब तीनों मिलाकर 1-1 मार्क आएगा, 3 मार्क इसका भी हो जाता है। तो इस तरह से पूरी तैयारी हो जाती है, लगभग 3 मार्क इसका, 1-1 मार्क उसका। तो ये लगभग जो है कि आपका मार्क 3 मार्क के टोटल रहेंगे। अब यहाँ 5वां संस्कृत व्याकरण रहेगा, जैसे सर्वनाम है, तद है, युष्मद है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है कि सारे पॉइंट जो बताया जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर वाक्य का स्वरूप जो 1 मार्क रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट जो है कि सारे चीज आपको जो है कि प्रश्न उत्तर और सारे जो है कि आपको लेखक कवियों के नाम, गद्य पद्य, ठीक है ना, और निबंध, सारी चीजें दिया गया है, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, कैसे हम वाच्य को परिवर्तित करते हैं, तो ये जो है कि लगभग 1 मार्क का। और पद परिचय, विकारी और अभिकारी शब्द, ये आएगा, तो इसकी भी तैयारी आप कर ले। जितने भी सारे पॉइंट बताए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनकी तैयारी आपको जम के इस पे करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो है पॉइंट पर जो है कंटेंट पर जो है कि आप तैयारी करते हैं, तो लगभग आपको जो है कि 100% रिजल्ट बनता है, और आप पास हो जाते हैं, और आपका जो है कि अच्छा मार्क भी आता है। इस तरह अपने दोस्तों मित्रों के पास भी ये शेयर करिएगा, जिससे कि आपके वजह से जो है कि उनके भी लाइफ में एक प्रकार की उजाला और एक नई जो है कि सफलता मिले। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियो जो है कि आपको जो है कि सब सब्जेक्टों का लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करिए।